अच्छा, आप लोग लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर लें। यहाँ पर मैं भी इनके क्रिएट कर लेता हूँ, फिर जैसे ही ओपन होता है तो फिर जैसे लिंक्डइन होगा सबसे इजी स्टेप क्या है कि कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो इजीली आपके पास बन जाएगा। बना हुआ जिनका बना हुआ वो ओपन कर लें। सर लिंक्डइन का अकाउंट कर दिया न्यू है, गूगल के साथ कंटिन्यू गूगल किया। हाँ, वेरीफाई करो इसे। इसमें जो है चले, हाँ ये वाला स्ट्रेट वाला ना जो करेक्ट है। बना हुआ तो नहीं था ना इस पर? नहीं नहीं उनका डाल देते हैं। टेक्स्ट मोबाइल से भी बना लें, और मोबाइल से बना लेंगे तो इजीली हो जाएगा। पर एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट कर लेंगे बाद में लॉगिन कर लेंगे। सेटिंग प्राइवेसी, ये स्टूडेंट का क्या होगा? एक मिनट बता दें लोकेशन कहाँ पर। क्रोम पे करना पड़ेगा। मोबाइल में सर्च करो कि क्रोम पे कैसे करेंगे। मेरे पास आया वाला होगा। आ गया तुम्हारे पास? अच्छा, अवैस खान कोई है और इरफान जमान।
किया था जी। अच्छा, सब आ जाए यहाँ पर। पासवर्ड बता देता हूँ या पहले यहाँ पर देख लें, फिर मैं वरना रिकॉर्डिंग में। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बेसिकली होता ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जब भी आप क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर दी है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी। तो कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास वो लोकेशन का आता है कि लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो पा रही, इस टाइप का एरर आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मोबाइल से ही आपके पास वो ऑप्शंस वगैरह आ रहे होते हैं। मोबाइल से आप जैसे ही अलाउ करते हैं, फिर एक दफ़ा रिफ़्रेश वगैरह करते हैं, बैक वगैरह करेंगे, तो आपके पास ये आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। जी, मोबाइल में इशू नहीं आता क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाता है यहाँ पर। वरना वो क्या करता है, लोकेशन डिटेक्ट करने में आपके पास क्या आता है, इशू आता है। सही है। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से कुछ दिख रहा होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लिंक्डइन की आपको बात करूँ तो आपके पास दो सिनेरियो होते हैं। अगर आपको इस लिंक्डइन को एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन कि आपकी सिर्फ खुद पर्सनल लाइफ के लिए भी, सेल्फ के लिए भी, और इसके अलावा आपके पास जो है कंपनी के लिए भी अच्छा है। आप यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन डालेंगे आपके पास उसी वक्त इंस्टेंट जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब्स मैच होंगी वो आपको फ़ौरन आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। तो वो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट क्लास में होपफुली नॉट कन्फर्म हो सकता है कि आपके पास अपवर्क और फाइवर की फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप करवाई जाए कि किस तरह से फ्रीलांसिंग की जाती है। ठीक है, अभी मैं लास्ट वीक की अगर आपको बात बताऊँ तो आपके पास विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जब आप अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें आपके पास कुछ स्टेप जो है अकाउंट क्रिएशन में मुश्किल होती है। अकाउंट क्रिएशन में क्या मुश्किल होता है कि सबसे पहले वो वेरीफाई, आपको वहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड CNIC भी वेरीफाई करवाना पड़ता है, आपको अपना फेस वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो ये स्टेप थोड़ा 10-15 दिन लगते हैं और बाकी अच्छे से हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है। मतलब आपके पास जो है आपकी प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा आपके पास रिस्पॉन्स उतना अच्छे से आएगा। ये एक फॉल्स मिथ है कि आपके पास बोला जाता है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं और आपको स्किल भी आती है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। 1-2 साल से फाइवर और अपवर्क में कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अभी रिसेंटली आपके पास हुआ क्या है कि मैंने जस्ट अपवर्क पे एक प्रपोज़ल पिच करा। पिच करने के बाद फ़ौरन ही से मेरे पास जो है ना क्लाइंट ने व्यू करा और मेरे पास ईमेल आ गई, मैसेज आया कि आपके पास ये है सारी चीज़ें। वो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड था। उन्होंने कहा था कि आपके पास जो है अपना टाइम जो भी फ्लेक्सिबल है वो आप कर लें, दैन मीटिंग वगैरह कर लीजिए। कि साउथ अफ्रीका के क्लाइंट थे तो उनसे क्या हुआ, मीटिंग वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई। तो 7:30 बजे का दिन डिसाइड हुआ, 7:30 से 8। तो गूगल मीट में उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने बेसिकली एक ओरिएंटेशन होती है, वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे और सारी चीज़ें। तो एक क्लाइंट आपका बन गया। तो वो ये है कि आपके पास आवर्स के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। मतलब आप काम करेंगे दैन उसके बाद आपको $20 पर आवर, $15 पर आवर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट और आपकी जो एफर्ट होती है तो उसी हिसाब से आपको पे आउट किया जाता है। तो मुझे भी वहीं से फाइवर से, अपवर्क से ही मिला है, आपको भी उसी जगह से मिलेगा। जस्ट ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि जब आप प्रपोजल पिच कर रहे हो तो उसमें क्या लिख रहे हो आप और आपकी प्रोफाइल कैसे मेंटेन हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करी थी। ठीक है, और इसके अलावा अपनी सर्टिफिकेशन शेयर करी थी। लिंक्डइन की प्रोफाइल पे मैं हमेशा अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करते रहता हूँ। दैन उसके बाद उसमें डिजिटल मार्केटर, उनको एक्सपर्ट चाहिए था डिजिटल मार्केटर, तो गूगल सर्टिफिकेशन दी, यूडेमी सर्टिफिकेशन दी, उसकी सारी सर्टिफिकेशन लिंक शेयर करा और ओवरऑल पूरा पिच करा। दैन उसके बाद वो कन्विंस हो गए और डील कन्फर्म हो गई। तो आपके पास भी इसी तरह से होता है, तो आप भी इसी तरह से चीज़ें करें। तो मतलब आपके पास ये है कि प्रोफाइल में आपने करना क्या होता है, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल है। यहाँ पर आकर आप अपनी अगर प्रोफाइल को व्यू करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से दिख रही होती है। बैक कवर इमेज लगाएं और वो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्क्राइब कर रही हो, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल। कोई ऐसा नाम नहीं रखिएगा कि आपके पास जो है ना आपके बिल्कुल एक प्रोफेशनल कनेक्टिविटी। आप जो है अभी कुछ रिसेंट टाइम पहले गूगल के CEO ने मेरी प्रोफाइल व्यू करी है।
तो वो कैसे व्यू करते हैं? तो इस वजह लिंक्डइन से जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो आपको लिंक्डइन से ही मिलते हैं। जब आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास कोई भी अगर आपकी पर्सन प्रोफाइल व्यू करता है तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाता है कि इस पर्सन ने आपकी प्रोफाइल व्यू करी है, सारी चीज़ें और सारे व्यूज़ देखे, इस तरह से ओवरऑल आपको सब कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा जब आप प्रीमियम फ़ीचर इसका ख़रीदते हो तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, आपको मतलब रेकमेंड फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी आपको लिंक्डइन दे रहा होता है। तो प्रीमियम फ़ीचर अगर लोगे तो उसका पहले फ्री में भी आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको बिल्कुल इजी मत लीजिएगा। इसको आप रोज़ाना मतलब अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर मेरा लिंक्डइन पे होता है। 1 आवर में लिंक्डइन पे रोज़ाना मतलब डेली में अगर 1 आवर इस तरह से होता है कि 1 मिनट में देख लिया, हर 10 मिनट बाद, इस तरह से मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ। तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो आप बाकी जगह पे अगर एक्टिव नहीं है लेकिन लिंक्डइन पे आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। ये आपके पर्सनल उसके लिए प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्क्राइब कर रही हो। इसके अलावा आपके पास ये आप नेम अपना यहाँ पर आके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम प्रॉपर लिखें, लास्ट नेम लिखें, एडिशनल नेम अगर है तो वो लिख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी हेडलाइन लिख सकते हैं कि लाइक फुल स्टैक डेवलपर इस जगह पे हैं, डिजिटल मार्केटर आप इस जगह पे हो, या कहाँ पर आप काम कर रहे हो, इस टाइप की आप अपनी पोजीशन वगैरह लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये कि पोजीशन कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप क्या कर रहे से क्या एक्सपीरियंस है, ओवरऑल हर चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एजुकेशन डाल सकते हैं आप, लोकेशन वगैरह, जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टी के साथ अच्छे से डालेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास वही सारी ऑप्शन यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेशनल तरीका यह होता है, यहाँ पर हमेशा जो लिखी जाती है वो पोजीशन लिखी जाती है, ठीक है। नाम आपका पहले तो प्रायोरिटी में नाम होता है, फिर उसके नीचे लिखा जाता है फुल लिस्ट, मतलब ये कि डिजिटल मार्केटर या फला इस जगह पे, या सोशल मीडिया मार्केटर या ओनर एड, या इस तरह से डिजिटल मार्केटर एड, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आप क्या लिखते हो, हैशटैग, हैश साइबर सिक्योरिटी, हैश टेक्नोलॉजीज़, हैश डिजिटल मार्केटिंग, हैश सोशल मीडिया। इसका मतलब ये कि इन चीज़ों के बारे में आप बात करना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास ओपन टू, ये मज़ीद अपनी प्रोफाइल वगैरह से रिलेटेड जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है ओपन टू, हायरिंग कर रहे हैं या फाइंड अ न्यू जॉब या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये फ़िलहाल अगर आपने जॉब के लिए है तो यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आप क्लिक करें ऐड अ टाइटल कि किस चीज़ की आपको जॉब चाहिए। यहाँ पर लिख दें डिजिटल मार्केटर, ठीक है, डिजिटल मार्केटर या मार्केटिंग डायरेक्टर या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या इंटर्न। अगर नहीं आता कुछ भी, आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, आप यहाँ पर इंटर्न से भी रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, बिल्कुल इंटर्नशिप लेवल का, बिल्कुल एंट्री लेवल का एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया मार्केटर, ठीक है, ये आ रहा है, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कम से कम 5 आप ऐड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको क्या होगी, ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आएंगे कि ये वाली जॉब्स यहाँ पर है, आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है ये सारी। लोकेशन टाइप आपके पास होता क्या है, यहाँ पर आप ऑन साइट कर दें, हाइब्रिड कर दें, या तो यहाँ पर रिमोट में आपके पास आ रहा है, रिमोट भी ऐड कर दें, रिमोटली भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकेशन ऑन साइट है, कराची है, जाहिर सी बात है, अगर साइड में होगा कराची में ही होगा। और रिमोट के लिए यहाँ पर आप UAE अगर डालना चाहें, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये दुबई डाल दें, इसके अलावा कनाडा डाल दें, जर्मनी। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें करें, सेट करें, और यहाँ पर इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबल, इमीडिएटली जैसी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप काम करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, डिपेंडिंग के अभी कुछ नहीं कर रहे, अगर अभी कुछ नहीं कर रहे तो फुल टाइम, पार्ट टाइम वगैरह के लिए भी कर सकते हो, कोई भी जैसे आपकी प्रोफाइल को मैच कर रहे हो वो चीज़ आप करें। और यहाँ पर ये कि हर कोई ना देख सके, सिर्फ वो वाली लोगों को दिखना चाहिए कि मैं ओपन टू वर्क हूँ जो हायर कर रहे हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी मेंबर देख सके। तो इस पर चेक लगा दिए। सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप नो थैंक्स पे करेंगे तो फिर उसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेट होगी। तो पूरी प्रोफाइल अपनी आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं।
ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। अपनी पोजीशन ऐड करें, स्किल ऐड करें, ये सारे जो स्टेप आपको ये बोल रहा है कि ये सारे स्टेप आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। सही है। ये एनालिटिक्स है, क्रिएटर मोड ये ऑन कर दें, ये उसी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें कर देगा। और ये आपका नेटवर्क अभी बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पोस्ट वगैरह डेली की करते रहा करें और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे अभी आप स्किल के अंदर ये ऐड कर सकते हो कि आप जो है मतलब ईमेल मार्केटिंग आती है, एसईओ आता है, जो जो चीज़ें आपने सीखे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स होंगी वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी वो आपकी पर्सनल सेल्फ के लिए थी। इसको जितना आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं उतना अच्छा मेंटेन करें और जितना टाइम दिया जाए अच्छी बात है। और जो अगर आप बिज़नेस के लिए है तो फॉर द टाइम बिंग जो कि बाकी सोशल मीडिया पे अगर कर चुके हैं, फेसबुक वगैरह इन सारे सोशल मीडिया पे कर चुके हैं और थोड़ा ओवरऑल पता चल चुका है उनको क्लाइंट से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और सक्सेस मिल चुकी है, तो फिर वो इस वाले प्लेटफॉर्म को चूज़ करें बिज़नेस के लिए। अदरवाइज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि एड्स अगर लगाए जाए एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, कम्पेयर टू आपके पास गूगल एड्स, लिंक्डइन के थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं आपके पास। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको लर्निंग करनी है तो यहाँ से आप जाकर लर्निंग कर सकते हैं कि स्किल्स। यहाँ पर लिंक्डइन खुद भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, बस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए जो कि आपकी प्रोफाइल को वर्थ क्रिएट करती है। कोई क्लाइंट चाहिए जस्ट वही आप क्लिक करें और जो जो आपसे पूछता जाए वो कर लें। ग्रुप बनाना है आपको बना लें, अपनी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, पोस्ट जॉब है, सारी यहाँ पर हर ऑप्शन आपको मिल रहा है। और ये क्रिएट अ कंपनी पेज बिल्कुल फेसबुक की तरह स्टेप है आपके पास, सारे ऑप्शन वगैरह हैं। लेकिन ये थोड़ा जो है ओवरऑल फेसबुक में क्या है कि आपको हर कोई मिलेगा। फेसबुक में ये है कि जिन्होंने प्रोफेशनली कोई काम करना है या नहीं करना आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स ओनली वर्क, यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा काम करने वाले ही मिलेंगे आपको और आपका प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में मैं सबकी प्रोफाइल व्यू करूँगा, आपने सबने प्रोफाइल बना के आनी है कि किस तरह से है सारी चीज़ें, एजुकेशन डालें और अपने टीचर्स हैं या कोई भी आपके पास कोई भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है, क्लास फेलो हैं, कोलिग्स हैं, उनसे आप क्या करें कनेक्ट करें उनसे और उनसे रिकमेंडेशन लें। रिकमेंडेशन का बहुत एक स्टेप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैं मेरे कनेक्शन में से अगर कोई हायर कर रहा है और मैंने आपकी प्रोफाइल पे आके रिकमेंड किया है कि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है और XY काफ़ी काम किया, तो इससे क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर की जो भी उसमें माइंड में काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है और आपको फिर प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये हर लोगों से डिफरेंट रिकमेंडेशन लें। वो रिकमेंडेशन ये प्रूव करती है कि आपने उनके साथ काम किया हुआ है, तो वो आपके बारे में मतलब आपको आपकी बिहेवियर और हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। सही, किसी को इस चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है पूछ सकता है। अभी फ़िलहाल प्रोफाइल पे फोकस करना है। प्रोफाइल आपकी पर्सनल होनी चाहिए। कंपनी की कभी भी प्रोफाइल नहीं बनती, वो पेज बनता है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाएं और जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। यहाँ पर ओपन टू करेंगे, जैसे करेंगे आपको नोटिफिकेशन रोज़ाना मल्टीपल आएंगी, अप्लाई करें। और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी जॉब के लिए, तो आपका कोई भी पर्सन नहीं देख रहा होगा। आपको एक माइंड सेट होता है कि आपने 10 जगह अप्लाई करा, 10 जगह से कॉल नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कोई पर्सन रीड नहीं करता। अभी आपके पास काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्रोफाइल में मतलब मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करा और वहाँ पर आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड ही यूज़ नहीं किया हुआ, मतलब SEO स्किल नहीं है आपकी वहाँ पर लिखी हुई, ईमेल मार्केटिंग या इस टाइप की, जो हमेशा कभी भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनकी रिक्वायरमेंट रीड करें। जो वो मांग रहे हैं वही वाली चीज़ें अपनी स्किल के अंदर, अपनी रिज्यूमे के अंदर आपने ऐड करनी है। वो ऐड करेंगे तो आपकी CV भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी और आपकी कॉल भी आ जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, CV कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी और फिर आप अप्लाई करते रहोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और हर जॉब के लिए अलग CV होती है, हर जॉब के लिए अलग CV होती है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप एक ही CV पे बस चलते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरा, आपके पास अगर आपको CV बनानी है और आप चाहते हो कि विदाउट टाइम वेस्टिंग आप बिल्कुल हर जॉब के लिए इजीली आप अपडेट करते हो, तो नोवा रिज्यूमे के नाम से आपके पास एक
वेबसाइट है जिसमें आप लॉगिन करेंगे तो आप एक सीवी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छी बना सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट हैं। सही है, तो ये इजीली डाउनलोड भी हो जाती है और कभी भी एडिट करना हो थोड़ी बहुत आप फटाफट आके एडिट कर लें। किसी को कोई सवाल है इस चीज़ से रिलेटेड आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बोलिए। अपने पर्सनल कहीं पे आपने कंपटीशन विन करा है उसकी पोस्ट कर दें। आप आज फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप ले रही हैं उसकी पिक्चर इस तरह से, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल लाइफ में आप कितना इन है तो उस हिसाब से। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें। आप अगर जैसे कंफर्टेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं, वॉइस प्रोफेशनल आप ऐड कर सकते हो और इसके अलावा जो है कर सकते हैं। अपवर्क पे प्रपोजल्स बनाए जाते हैं, मतलब आपके पास जॉब्स होती हैं वहाँ पर आप उनको पिच करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ये वाला बंदा चाहिए, तो आप उसको बोलते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, इतने में करूँगा, ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो फिर वो व्यू करता है, फिर मीटिंग होती है, फिर मैसेजिंग वगैरह ये सारा। फाइवर पे गिग्स बनती हैं। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस वगैरह लगा दें, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।